नमस्ते दोस्तों, मैं विकास गोविंदराव। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं यूरोप की सैर पे पेरिस में, जो कि फ्रांस कंट्री का बहुत ही खूबसूरत शहर है। और इस समय मैं हूं एफिल टावर के सबसे टॉप फ्लोर पे, जहां से इस शहर का नज़ारा देखने लायक था। काफ़ी खूबसूरत है, क्लास है यहाँ पे। क्लासिक सिटी ऐसे ही नहीं बोलते हैं पेरिस को। और इस ट्रिप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से गोरखपुर से मैं दिल्ली गया। दिल्ली से मेरी फ़्लाइट थी। दिल्ली से मैं लगभग 11 घंटे या 12 घंटे की मेरी यात्रा करके मैं वहाँ पहुँचा पेरिस में। और वहाँ पे जाके जो भी उस फ़्लाइट से लोग आए थे और मेक माई ट्रिप से हमारी बुकिंग थी, तो वहाँ जितने मेक माई ट्रिप के थ्रू बुकिंग के थ्रू लोग आए थे, उनसे फिर बॉन्डिंग बनी और हमारा एक ग्रुप बन गया। और मैक्सिमम इंडिया के कोने कोने से लोग आए थे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, यूपी से भी एक फ़ैमिली थी। और ये हमारे कश्मीर के, वहीं पे उनसे मुलाकात हुई और वहाँ काफ़ी अच्छी इनसे फ्रेंडशिप हो गई मेरी। और पूरी ट्रिप के दौरान इनके साथ मैंने ट्रिप बहुत ही एंजॉय किया। साउथ इंडियन भी हमारे मिले फ्रेंड, जिनके साथ भी ट्रिप मैंने बहुत एंजॉय किया। कुछ अच्छी फैमिलियाँ मिली जिनके साथ हमारी ट्रिप बहुत ही एंजॉय किया। एक 10 साहब थे कानपुर के, उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, उनके साथ हमने ट्रिप बहुत ही एंजॉय किया। तो ये देख सकते हैं कि हम लोग इस समय क्रूज़ पे हैं और इस शहर का व्यू लेने के लिए इस क्रूज़ का यूज़ किया जाता है। देख रहे हैं सारे फॉरेनर बैठे हुए हैं। फॉरेनर में कुछ फॉरेनर से हमारी बात भी हुई, काफ़ी अच्छे थे और सब काफ़ी मतलब एक्सप्लोर करने वाले थे, दुनिया को अपनी आँखों में समेटने वाले, देखने वाले, एंजॉय करने वाले। तो दुनिया देखने वाले ऐसे ही नहीं होते हैं, उनका दिल बड़ा होता है। अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्रियों में घूमना उन्हें पसंद होता है। तो देख सकते हैं कि सिटी को इस क्रूज़ के यात्रा के दौरान इसको एक्सप्लोर करने का एक एक्सपीरियंस ही अलग होता है। लहरों को बीचों बीच आप सिटी की यात्रा कर रहे हैं। देख सकते हैं कि एफिल टावर, ये रात का दृश्य है और इस समय भी काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी खूबसूरत लगता है रात में। और इस समय हम लोग नेक्स्ट डे पहुंच चुके हैं यहाँ पे डिज़नीलैंड के लिए। डिज़नीलैंड शुरू हो चुका है। डिज़नीलैंड के अंदर हम लोग गेट पास लेके एंट्री कर चुके हैं और अंदर ये चल रहा है इनका कार्यक्रम। और देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है, सब अपनी अपनी सेल्फ़ी और वीडियो बनाने में मशगूल हैं। तो देख सकते हैं कि मैं भी अपने सेल्फ़ी और वीडियो बनाने में था, क्योंकि मेरे लिए भी एक रोमांचक भरा पल था यूरोप का। और यूरोप की जो बात मैंने सुनी थी, वाक़ई में यूरोप बहुत अच्छा, यूरोपियन कंट्रियाँ जितनी भी हैं बहुत शानदार हैं। चाहे मैं पेरिस की बात करूँ, चाहे कंट्री में स्विट्ज़रलैंड की बात करूँ, चाहे जर्मनी, ये तीनों मैंने कवर किया था। और इस समय मैं बात करूँ अगर डिज़नीलैंड की, इतना बड़ा है कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग एक्सप्लोर करते रह गए, पर अगर हम लोग थक गए, पर ये कंप्लीट नहीं कर पाए, इतना बड़ा है डिज़नीलैंड। और अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, आपके साथ किड्स हैं, तो वो तो मतलब उनके लिए तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होगा। और देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे हम लोग स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके हैं। और स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए बेसिकली जो भी हमारा वीज़ा होता है, उसी वीज़े पे, यूरोपियन वीज़ा पे आप किसी भी कंट्री में एंटर कर सकते हैं। और हम लोग के साथ जो था बस कोच था, बस कोच के थ्रू हम लोग ही पेरिस से स्विट्ज़रलैंड में एंट्री कर चुका है। और काफ़ी खूबसूरत स्विट्ज़रलैंड है, इतनी खूबसूरत थी वहाँ की नेचर, वहाँ की खूबसूरती इतनी शानदार थी कि आँखें खुली की खुली रह जाती थी। और जैसे कि हमने यशराज के फ़िल्मों में देखा था, स्विट्ज़रलैंड के बारे में सुना भी था और देखा भी था, सच में उससे बढ़कर है, उससे कहीं भी कम नहीं है। और मैंने उस यूरो ट्रिप के दौरान 3 कंट्रियों की सैर की, फ्रांस की और स्विट्ज़रलैंड की और जर्मनी की। तीनों में सबसे बेस्ट मुझे स्विट्ज़रलैंड लगा, क्योंकि मुझे प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत ही पसंद है, मुझे नेचर पसंद है। और देख सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड वाक़ई में बहुत खूबसूरत है। अगर मेरे जो भी मित्र दोस्त स्विट्ज़रलैंड नहीं आए हो, तो उन्हें अपनी लाइफ़ में एक बार ज़रूर प्लान करना चाहिए स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए। उसका एक्सपीरियंस आपको अलग ही मिलेगा। तो ये हमारे साथ ट्रिप में जो हम लोग हैं, हम लोग तब यूरोप के सबसे टॉप फ्लोर पे, स्विट्ज़रलैंड के सबसे टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं। इसके लिए 2 बार रुपए चेंज करना होता है। उसके बाद फिर एक ट्रेन होती है मेट्रो जैसी, उसमें उसके थ्रू जाना जाता है। जैसे आप देखने का हम लोग तीसरे में हमने ट्रेन चेंज कर लिया और उसके हाइट पे हम लोग गए और वहाँ का एक्सपीरियंस लिया। तो उसका भी अनुभव बहुत शानदार रहा। और यूरोप था तो ठंड होना स्वाभाविक था। तो सब जब टॉप पे हमारा जाना हुआ तो बहुत ज़्यादा ठंड था और गलन सी फील होती थी, हवाएं में बहुत ज़्यादा गलन थी, ठंडापन था, बहुत ही मतलब सिकुड़ जाएगा। मतलब अगर आप मुझे लगता है विंटर में जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ के टेम्परेचर को मैनेज करना। तो चूँकि हम लोग गर्म प्रदेश से आते हैं, इंडिया के उस जगह से आते हैं, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से, तो वहाँ पे सारे मौसम को हम लोग एंजॉय करते हैं, ठंड, गर्मी, बरसात। तो अभी हम लोग स्विट्ज़रलैंड में ही है और उसके स्विट्ज़रलैंड की हम लोग सैर करके फिर हम लोग निकलेंगे जर्मनी के लिए, जहाँ से हम लोग की फ़्लाइट भी है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए। तो यूरोप की बात करें तो यूरोप में
जितनी कंट्रियाँ हैं मैं सारे तो नहीं घूमा, मैंने सिर्फ 3 ही कंट्री को एक्सप्लोर किया है, लेकिन तीनों कंट्री में अगर बात करूँ तो स्विट्ज़रलैंड का एक्सपीरियंस शानदार है। अभी ये देख सकते हैं कि ये जैसे हम लोग के यहाँ लक्ष्मण झूला होता है, उसी तर्ज पे ये झूला है और इस पे एक हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड है, जो कि काफ़ी डरे हैं क्योंकि इनको हाइट का बहुत ही ज़्यादा फ़ोबिया है। वो डर रहे थे, काँप रहे थे, फिर इनको मैंने हिम्मत दिया कि भाई साहब चलते रहिए, नीचे मत देखिए। और घबरा रहे थे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने हिम्मत किया और उस पार पहुँच गए, क्योंकि काफ़ी लंबी यात्रा थी इस पार से उस पार जाने के लिए। और ये देख सकते हैं कि ये जर्मनी का सीन है, वाया रोड मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो जर्मनी भी काफ़ी खूबसूरत है और जर्मनी भी आप अगर जाते हैं तो इवन यूरोप की सारी कंट्रियाँ खूबसूरत हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो उसकी खूबसूरती, उसके नेचर की बात करें, वो जो प्राकृतिक सौंदर्यता ईश्वर ने प्रदान किया उस कंट्री को, वो किसी भी कंट्री में नहीं है। तो ये देख सकते हैं, स्ट्रीट सिंगर से मेरी मुलाकात हुई जर्मनी में और ये सिंगिंग कर रही थी, तो इनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट शेयर हुआ। उन्होंने अपने काफ़ी वीडियो भी मुझे शेयर किया है। और ये देखिए रुपये का फिर से दृश्य मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के मार्फत से। तो यूरोप अगर आप जाने का प्लान करें तो ज़रूर जाइए, एक अच्छा अनुभव लाइए और मुझसे भी साझा करिए। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे इस ब्लॉग का बनाने का आशय ये था कि हमारे फेसबुक में और इंस्टाग्राम से जुड़े जो भी मित्र हैं, ये ब्लॉग के ज़रिए थोड़ा बहुत यूरोप को एक्सप्लोर करें मेरे आँखों से, मेरे नज़रिए से। हालाँकि उसके लिए तो तमाम यूट्यूबर हैं, आप उनसे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इससे बेटर ब्लॉग मिलेगा। बट ये मेरी एक छोटी-सी कोशिश है, मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, बट मेरी भी एक छोटी-सी कोशिश है जो आपके समक्ष में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी वीडियो के मार्फत से आप तक ये यूरोप के बारे में एक-एक दृश्य, एक-एक परिदृश्य के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, लोगों की बात करूँ, वहाँ के लोग कैसे हैं, नेचर वाइज़ बहुत अच्छे हैं और उनसे बात करके आपको अच्छा लगेगा। एक ही प्रॉब्लम है वहाँ की, क्योंकि अगर आप फ्रांस जाते हैं या तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी, आप इंग्लिश बोलने पे उनको नहीं समझ में आएगा, हिंदी नहीं समझ में आएगा। चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।